जलाकर आए। जो जो इन्होंने माय लॉर्ड ट्रेनिंग दी इमरान नियाजी ने इन दहशतगर्दों को, ये वही दहशतगर्द हैं जो बनी गाला के अंदर पकड़े गए थे, असले समेत पकड़े गए थे, पेट्रोल पंपों के पेट्रोल बम रखे हुए थे इन्होंने, उसके साथ ये पकड़े गए सारे, और उनको आपने कितनी आराम से जाने दिया माय लॉर्ड। ये कैसा इंसाफ है माय लॉर्ड, काश ये इंसाफ आप नवाज शरीफ के साथ करते, काश ये इंसाफ आप पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ करते। लेकिन अफसोस आपने फेवर दी इमरान नियाजी को। गैर कानूनी तौर पर आपको इख्तलाफ जरूर हो सकता है उसके पकड़े जाने पर, लेकिन नैब के रिमांड पर एक मुजरिम, नैब ने उसको रिमांड पे 8 दिन पे लिया हुआ था, आपने उसको कैसे बेल आउट कर दिया? एक मुजरिम कैसे बाहर निकल गया? 190 मिलियन पाउंड पकड़ा हुआ ये मुजरिम, चोर, डाकू इमरान खान, कैसे आपने उसको आजाद कर दिया? हमें तो 90 दिन के लिए डिटेंशन सेलों में डाल दिया जाता था, नैब के हुकूमत खानों में। हमारी फैमिलियों को 10-10 दिन मिलने नहीं दिया जाता था, महीनों महीनों। और आपने माय लॉर्ड कहा कि 10 इसके साथ रहे। अपने बाथरूम को एक मुजरिम को कहा कि आपका बाथरूम यूज करे। माय लॉर्ड, काश वो खुशकिस्मत हम भी होते, काश खुशकिस्मत पाकिस्तान के वो बेचारे जो बेगुनाह जेलों में, वो खुशकिस्मत होते माय लॉर्ड। दुख हुआ है, कैसे ना फिर फैसलों पर तनकीद हो, कैसे ना फिर मुआशरे में तफरीक हो। आप मुसल्लह अफवाज के ऊपर हमला करवाने पर, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है आज कि जो 70 सालों में पाकिस्तान का दुश्मन काम ना कर सका, वो आपके, जिसको आपसे मिलकर बड़ी खुशी, उसने कर दिखाया। कोर कमांडर के घरों में घुस गया। ये क्या मैसेज है कि जत्थों की सूरत में आओ, अपने हक में फैसले कराओ और जाओ। क्या कसूर था फिर जो बलूचिस्तान में लोगों को शहीद किया गया? उनमें इनमें क्या फर्क था? वो जो वहां पे दहशतगर्द सब शामियाने बजा रहे, इंडिया का मीडिया लुटियां डाल रहा है। अरे ये आपने जो ये इमरान खान वतन दुश्मन है, पहले मईशत का जनाजा निकाला, पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवाया। वो सबसे बड़े मुल्क का दुश्मन इमरान नियाजी, जो बैरूनी आकाओं के कहने पर पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर गया, अब वो पाकिस्तान में जत्थों के सूरत में हमलावर हो रहा है। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जला दिया गया, ईदी एम्बुलेंस को जला दिया गया। मैं आज बहसीयत पाकिस्तानी सवाल पूछना चाहता हूं, माय लॉर्ड, क्या आपने खुलेआम दहशतगर्दों को इजाजत दे दी है फिर कि जत्थों की सूरत में आप आर्म फोर्सेस के घरों पे हमला करें? जायज करार देंगे आप मुल्की तनसीबात पर हमला करें, उसको भी जायज करार दे दिया आपने जो शोहदा के जो हुर्मत की गई उनकी यादगारों पर, हमारे वो शहीद जवान जो पाकिस्तान के लिए शहीद हुए, उनकी बेहुरमती करने वाले को आपने आजाद कर दिया। माय लॉर्ड, उनकी कब्रें भी आज कांप रही होंगी, वो शोहदा की जिन्होंने पाकिस्तान की इस धरती के लिए कुर्बानियां दी माय लॉर्ड। उनकी रूहें भी आपसे सवाल कर रही होंगी माय लॉर्ड कि हमने तो इस पाक धरती के लिए कुर्बानियां दी और हमारी यादगारों को इन बेशर्मों ने जला दिया और आपने उसको जमानत पे रिहा कर दिया। माय लॉर्ड, ये कैसा जस्टिस है? माय लॉर्ड, ये कैसा इंसाफ है? ये इसका फैसला होना चाहिए कि नैब की कस्टडी से एक मुजरिम जो 8 दिन के रिमांड पर था, उसको आपने कैसे इत्मीनान बख्शी से जाने दिया?
ये जो ऑडियो लीक मुसर्रत चीमा और इमरान नियाजी की है, उसके बाद ख्वाजा तारिक रहीम की है, मेरा वही जो यास्मीन राशिद साहबा जो टेलीफोन पर ऑपरेट कर रही थी, वो मनाज साहब जो आम जो एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर हैं, वो उनकी गुफ्तगू, इजाज चौधरी की गुफ्तगू, इनके तमाम वुज़रा की गुफ्तगू, ये रिकॉर्ड के ऊपर है जनाब। इमरान खान ने कहा था कि मेरे पकड़े जाने के बाद पूरा पाकिस्तान जलाया जाएगा, वो जला दिया, आपने उसको जाने दिया। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है बेगुनाह पाकिस्तानी जो आज जेलों में हैं। इमरान खान की चोरी साबित, नैब की कस्टडी में, नवाज शरीफ नैब की कस्टडी में आपको कोई असर नहीं होता। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को जेल के अंदर हथकड़ी लगा लेती है, आप कहते ठीक है। फरियाल तालपुर साहिबा और 20 लोग जो बेगुनाह पकड़े गए, उनको आपने कभी आपने नहीं कहा कि खुशी हुई मिलकर। तोशा खाना में चोरी करने वाले मुजरिम को कहते हैं कि आप 18 तारीख तक इसका कोई जुर्म ही नहीं, कोई पाकिस्तान में जो मर्जी करता, फिर आपने उसको लाइसेंस दे दिया, LTV दे दिया, ट्रैफिक लाइसेंस, जो मर्जी करता है, जिसको नीचे मर्जी दे दे। ये एक सियासी फैसले, इसको फिर सियासी अंदाज से निपटा जाए। पूरी PDM, हम नहीं चाहते थे कि ये काम पाकिस्तान में तफरीक वाला हो, नफरत वाला हो। कल ये आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, इंडिया वाले खुश हो रहे थे, पाकिस्तान के दुश्मन अनासर खुश हो रहे थे कि ये चीफ को पड़ गया, कहता था 1 मैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये NRO मांगने की, NRO तो ले लिया अपने दोस्तों से तुमने, अब ये मुसल्लह अफवाज से NRO मांगने की कोशिश कर रहा है। इन्हें कोई बंदा चाहिए था फैज हमीद जैसा। तो ये सहूलतकारी जब तक बंद नहीं होती, डॉलर तो आज पहले नवाज शरीफ ने कहा था, उस वक्त डॉलर 260 रुपए का था, उसने कहा था कि ये फैसले हुए 300 नहीं 500 रुपए का डॉलर हो जाएगा। ये गलत फैसलों की वजह से आप पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है। माई लॉर्ड, आपके लाडले की वजह से आज मईशत तबाह हुई है। माई लॉर्ड, आपके लाडले की वजह से आज पाकिस्तान की जो IMF के साथ डील हुई, आज गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, सब में आज महंगाई आसमान को छू रही है, इसकी वजह से, आपके लाडले की वजह से। तो फिर अदलिया के फैसले बोलते हैं, वो कभी मुजरिम को वेलकम नहीं करती कि अदालतों में आकर आपको देखकर खुशी हुई है। अवाम को जो 3 दिन आपने जंग में धकेली रखा, तो पहले दिन ही कह देना था कि जनाब इसको जाने देते थे, ये काम ना होता। नैब ने पकड़ा मुजरिम, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। जो 8 दिन के रिमांड पे, ये पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि नैब और पाकिस्तान का जो 190 मिलियन पाउंड खा गया, तोशा खाना के केस को आपने रोक दिया। हम तो माई लॉर्ड एप्लीकेशनें दे दे के मर जाते थे, केस रोकना तो बड़ी दूर की बात, आप हमें हमारी फैमिलियों को मिलने नहीं देते थे। तो ये अब पाकिस्तान की फैसला, पाकिस्तान की अब अवाम, अगर सड़कों पे फैसले होने हैं, अगर इसी तरह ही फैसले होने हैं, चले फिर देखते हैं कैसे होता है। फिर ये परसों फिर पीर वाले दिन से PDM अपना एहतजाज करेगी, ये हमारा जमहूरी हक है, और हम अपना जमहूरी हक जमहूरी तरीके से और आइनी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। किसी तरीके से किसी किस्म का भी गैर इखलाकी
और कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब भाई क्या ये बात सच है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दी है कि आपने जो चुनाव खराब किया है वो आपने अच्छा किया, और अगर अगली बार भी करना पड़ा तो हम आपका साथ देखिए, देंगे? उन्होंने ये एक इल्जाम तराशी है। दहशतगर्द तो उनके साथ थे, जिन्होंने वो नकाब पहने हुए थे, इतनी इतनी वो दाढ़ियाँ रखी हुई थी, वो मैंने फैसलाबाद से नहीं भेजे थे। हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद हैं कि कौन सा तहरीके तालिबान के लोग कैसे वो आए, कौन कौन से उन्होंने वेपन्स यूज किए। उन्होंने देखें, आम पब्लिक और लोगों को उन्होंने टारगेट नहीं किया। जो दुश्मन टारगेट करता है जिन तंसीबात को, जितनी भी मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिका तंसीबात हैं, उनके ऊपर हमला किया। जैसे इंडिया से हमारी जंगें होती हैं, वो भी तंसीबात को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल इमरान नियाजी ने जूनियर का किरदार अदा किया इंडिया के। जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो इमरान खान के किरदार से खुश है, लेकिन आज पाकिस्तान जिस बदहाली का शिकार है, जिस तजब्जब का शिकार है, तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो मामलात हैं ये किसी तरफ बैठेंगे। ये आज पाकिस्तान अवाम बड़ी सोच और विचार में है। कारोबारी हजरात, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग आज परेशान हैं। तो ये अब ऐसा नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे इत्तेहादी हैं, मिलजुल कर फैसला करके इसका कोई सद्देबाब करें। जब इमरान खान हुकूमत में था उस वक्त आपको सजाएं मिली, अब वो अपोजिशन में आया तो उसको फेवर मिल रही है। आप अपने बकौल जो आपकी बातें हैं उससे लगता है कि इमरान खान हुकूमत में भी ताकतवर था और अपोजिशन में भी आपके काबू नहीं आ रहा, अब भी वो ताकतवर नहीं, काबू आया हुआ है। ये पार्लियामान के ऊपर भी एक सवालिया निशान आ जाता है। पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया कि सीनियर तरीन 3 जजेस पैनल बनाकर सो मोटो केस का फैसला करेंगे। ये फैसले की अब जो तकमील है, पार्लियामेंट का इजलास पीर को है। ये जो इम्प्लीमेंट किया गया इस फैसले को, और जो पार्लियामान का फैसला था, जहाँ तो फिर पार्लियामान सरेंडर करेगी, जब पार्लियामान के फैसले सरेंडर करेंगे, जहाँ जो पार्लियामान आइन की अलंबरदार है उसकी हुक्मरानी होगी, या फिर आइन की पामाली करने वालों की हुक्मरानी होगी। तो ये फैसला परसों पार्लियामान को भी करना होगा। कौम को तजब्जब से निकालना होगा पार्लियामान को। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब और तमाम जो इत्तेहादी हैं इस पर फैसला करें, कैसे अब पाकिस्तान नहीं चल सके। सुप्रीम कोर्ट जो है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से भी स्मार्ट कर रही है, तो ये बताइएगा कि अगर शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को या फिर बाकी जो पीडीएम की जमातें उनको नाअहल कर देती है, तो फिर क्या लाहे अमल होगा आपका? देखिए, नाअहली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको नाअहल करना चाहिए था उसको तो आपने छोड़ दिया। तो ये पाकिस्तान की पार्लियामान है और पार्लियामान अपना तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानती है। तो इसका जो फैसले पीडीएम में हुए हैं उसके असरात आपको इंशाल्लाह पीर से नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये अदलिया जिस अंदाज में अंदाज में इमरान खान के हक में फैसले दे रही है, क्या हुकूमत जो है या नून लीग जो है वो इस वक्त अदलिया के हक में या उसके खिलाफ कौन से फैसले कर रही है? देखें, नून लीग ने फैसले नहीं करने, ये पार्लियामान ने फैसले करने। पाकिस्तान की पार्लियामान मुकद्दस है, सोवन है, वही कानून साजी करती है। अगर पार्लियामान कोई कानून बनाती है तो फिर पार्लियामान को पता होना चाहिए कि उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह करवाना। ये चंद दिनों से एहतजाज के नाम पर जो हमारे दफाई अदारों को टारगेट किया जा रहा है, इनके पीछे हमारी दुश्मन मुल्क एजेंसियां कौन कौन सी हैं और किन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, और ये वाम कभी भी अपने अदारों पे ऐसे नहीं हमला कर सकती जिस तरह से हो रहा है। देखें, इसकी मुफस्सल जो रिपोर्ट थी DGI SPR ने
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। हमारी तमाम एजेंसीज के पास वो शवाहिद मौजूद हैं और वो आने वाले चंद दिनों के अंदर तमाम वो शवाहिद के साथ, उनकी शक्लों के साथ कौम के सामने उन मुजरमों को पेश किया जाएगा। और फिर जो इमरान खान का एक घिनौना चेहरा है इक़्तिदार को हासिल, वो तो देखें, ये तो हमारी मुसल्लह अफवाज की दानिशमंदी थी कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। जिस अदरवाइज अगर आप मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पे हमला करें तो वो आगे से रिस्पॉन्स आपको दे सकते हैं गोली के साथ। इमरान खान चाहता था कि लाशों पे सियासत करता, जिस तरह उसने ताहिर अल कादरी के साथ मिलकर मॉडल टाउन में अपने लोगों को खुद गोलियां मारवाई, अपने लोगों को खुद मरवाया। यही काम इमरान न्याजी कोर कमांडर के घर में वो चाहता था कि लाशें मिलती उसको। वो चाहता था कि किसी ऐसी जगहों पे लाशें मिलती जिस पर वो आगे की सियासत का लाहेमल तैयार कर सके। तो मुसल्लह अफवाज की दानिशमंदी को सलाम। आज पूरा पाकिस्तान अपनी पाक फौज के शाना बिशाना खड़ा है। जो ये जत्थे हैं, जो दहशतगर्द हैं, इंशाअल्लाह ताला इनका कला कमा करेंगे। अच्छा, आपको कई डीएसपी के ऊपर पाबंदी लगी थी, इसी तरह के इल्जामात पे कि उन्होंने पुलिस पे हमले किए थे, मुल्क की जो तंसीबात है उनके ऊपर हमले किए थे, तो मीडिया के खिलाफ कुछ ऐसी कोई पाबंदी? देखिए, मैंने आपको पीटीआई के मैंने एक अर्ज सुने। देखें, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम इस पे यकीन नहीं लगते कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को सियासी मैदान से पाबंदी लगाकर बाहर किया जाए। मेरा सवाल है बड़ा ज़रूरी, अगर आप तवज्जो से सुने। MQM को किस बेस पर निकाला गया था? MQM को किस बात पर उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी? उस वक्त जो कमांडर थे, क्यों उनके कायद के ऊपर अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगाई? आज तक नहीं वो बोल सकता। यही काम इमरान न्याजी ने कर दिया। सवाल तो ये देखें, कौम के सामने दोनों हैं। MQM वालों, आप भी ये सवाल करो अब कि आपके सामने ये इमरान खान का चेहरा सामने आ गया कि जब उसने कंडेम नहीं किया, उसने कल फिर कहा कि फिर ऐसे ही हमले करवाऊंगा अगर मुझे पकड़ा गया। क्या वो पाकिस्तान से बड़ा हो गया? अब ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला उसको कानून के गिरफ्त में लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। आने वाले चंद दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इंशाअल्लाह इन्हीं में फैसला होगा। देखिए, अल्लाह ना करे कि आप नवाज शरीफ को कभी भी इमरान खान के साथ उसका कंपैरिजन करें। मेरा लीडर जब उसकी वो आता है गिरफ्तारी करने देने के लिए, अपनी बेटी के लिए आता है, ये तो कूड़ादान लेकर कहता है जी मेरी जान को खतरा है, हर चीज़ हर तरफ से अपनी सिक्योरिटी के साथ रखता है। कल कहती है, देखा वो लंगड़ा, मैं तो रेंजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने लंगड़े को टांग दे दी। मैं पाकिस्तान रेंजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने लंगड़े को टांग दे दी। जो 8 महीनों में डॉक्टर ना काम कर सके, वो रेंजर्स के एक ही झटके ने काम कर दिया। तो ये सवालिया निशान है मोहम्मद नवाज शरीफ। इंशाअल्लाह ताला वो पार्टी की मुशावरत के साथ जो भी इलेक्शन जब भी होगा, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। आने वाले चंद हफ्तों में उनका ये भी फैसला होगा, वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान है। आखिरी सवाल है, वफाकी काबीना का इजलास हो या कौमी सलामती कमेटी का, उसमें ये बात हुई कि इमरजेंसी लगा दी जाए, किसने मुखालफत की? देखिए जी, ऑप्शन ज़रूर हैं। ये वज़ीर दफ़ा साहब ने भी मुतअद्दिद बार TV पे कहा। तो जो मुल्क के हालात है, देखो मैंने कहा हम जमहूरी लोग हैं, कोई गैर जमहूरी इक़दाम पर हम यकीन नहीं रखते। हम सियासी लोग हैं, सियासी कुव्वत से मुकाबला करेंगे। लेकिन जो
जो फेयर प्लेइंग फील्ड है वो मिलनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आप अपने चेते को छोड़ दें और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दें, ऐसे इलेक्शन नहीं होगा। ऐसे इलेक्शन हरगिज नहीं होने देंगे कि आप अपने चेते को मर्सिडीज़ों में भेजें और हमारे कायद को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दें। ऐसे चीज़ें नहीं चलेंगी। जब बैलेंस ऑफ पावर होगा, जो आप जस्टिस सिस्टम बैलेंस होगा, तो फिर इंतखाबात भी होगा। 21 तरीक तक जमानत है इमरान खान की, 21 तरीक 17 तरीक तक, 17 तक है जी। 21 का 21 का अदालत ने वो दे लो, अगले महीने की की ना कर दें जी। इसके बाद अब खाना खाओ मेरे इसके साथ। बाद